अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है ओपन कैविटी एंड क्लोज कैविटी में क्या फ़र्क होता है। फिर हम एक्शन देखेंगे ऑप्टिकल रेज़ोनेटर या कह लें लेज़र एक्टिव कैविटी का कि कैसे वर्किंग होती है, क्या उसमें लेज़िंग फिनोमेना कैसे चलता है। तो पहले तो समझते हैं ओपन कैविटी और क्लोज़ कैविटी में क्या है। आपके पास कैविटी आम तौर पे क्लोज़ होती है मेटल बॉक्सेस में, जहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर हम क्लोज कैविटी में लाइट फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करें जिसकी डायमेंशन आपके पास जो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होगा वो 0.5 की हम बात करें, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि इतनी माइक्रो कैविटी प्रोड्यूस की जा सके। तो फिर आपके पास टाउन्स और शैलो ने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लोज़ कैविटी ही यूज़ की जाए लाइट फ्रीक्वेंसी के लिए। ओपन कैविटी भी जो 2 मिरर्स की सूरत में होगी इस्तेमाल की जा सकती है। लेज़र वहाँ से फीडबैक लेगी और आप उसे एक्टिव मीडियम के दरमियान में प्लेस करेंगे और आपके पास जो पेयर ऑफ मिरर यानी पेयर्स ऑफ मिरर के बीच में आपका मीडियम पड़ा होगा, एक्टिव मीडियम, और वहाँ से वो बैक एंड फोर्थ जब चलेगी तो वो सारा मामला आपके पास करती जाएगी। यानी जो इनपुट सिग्नल है वो क्या करेगा, वो आपके पास एक स्पॉन्टेनियस यानी एमिशन से आप लेंगे और वो ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग चलेगा लेज़र रॉड या ट्यूब में से, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। फोटॉन ट्रिगर करेगा स्टिम्युलेटेड एमिशन में और वहाँ से जो पहले से एक्साइटेड स्टेट में है वो वापस आएँगे, तो फोटॉन जब शीशे से टक्कर खा के वापस आएगा मिरर से, तो वापस वही काम करेगा, रिवर्स डायरेक्शन कर लेगा, फिर वो मीडियम से पहुँचेगा। इस तरह वो चलता जाएगा, रास्ते में जितनी स्टिम्युलेटेड एमिशन वो कर सकता है, वो करता रहेगा। तो एक सब्सटेंशियल एम्प्लीफिकेशन आपके पास हो जाएगी लाइट बीम की, जब बार-बार वो बैक एंड फोर्थ चलेगा। तो हम कहते हैं कि ये यानी इस चीज़ को कहते हैं कि ओपन कैविटी में भी सारा मामला चल सकता है। अब इसी बात को हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं एक्शन ऑफ ऑप्टिकल रेज़ोनेटर में, यानी यही बातें होंगी मगर बहुत डिटेल में इसको देखेंगे। तो जो सक्सेसिव स्टेजेस होंगी यानी स्टेप बाय स्टेप, जिसे आप कह लो कि ऑप्टिकल रेज़ोनेटर में क्या होगा वो एक फिक्स में हम यहाँ पे समझ रहे हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि जो आपका एक्टिव सेंटर है लेज़र मीडियम का वो ग्राउंड स्टेट में है। आप ग्राउंड स्टेट को खाली डॉट से आपने ज़ाहिर करना है ऐसे। फिर अब आप यहाँ पे ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं तो ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर हैं, ठीक है? तो हम कहेंगे सूटेबल पंपिंग मैकेनिज्म के साथ हमने अपने मीडियम को कहाँ पे ले गए हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन में, यानी आधे से ज़्यादा तादाद आपकी इस वक़्त एक्साइटेड स्टेट में है। नॉन एक्साइटेड स्टेट में बस ये चीज़ है। फिर अब क्या होगा कि आपके पास बहुत सारी तादाद जो एक्साइटेड एटम की है वो स्पॉन्टेनियसली नीचे आ जाएगी। अब जब वो स्पॉन्टेनियस आएगी तो वो जो आपने फोटॉन एमिट करेगी वो वेरियस डायरेक्शन में होंगे। जैसे आप फिग बी में देख रहे हैं, कोई किधर एमिट हो रहा है, कोई किधर एमिट हो रहा है। अब जो हर स्पॉन्टेनियस फोटॉन एमिट हो रहा है, उसकी वजह से, उसकी मदद से हम स्टिम्युलेटेड ट्रांजिशन को ट्रिगर कर सकते हैं। ज़ाहिर है जब स्टिम्युलेटेड ट्रांजिशन को ट्रिगर करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होगा, जो इनिशियल स्पॉन्टेनियस फोटॉन होगा वो तो मुख्तलिफ सिमतों में जा रहा है, मगर जो स्टिम्युलेटेड फोटॉन होगा डिफरेंट डायरेक्शन वाला, वो आपके पास बहुत सारे मीडियम को छोड़ जाएँगे और आप यानी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाए बगैर अगर हम उसके किनारों पे मिरर नहीं लगाएँगे, फिर तो वो बाहर निकल जाएँगे। तो नेट इफेक्ट जो होगा, जो इनकोहेरेंट लाइट का, वो हम कहेंगे प्रोड्यूस होगा विद कोई उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ही नहीं होगी, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मगर जब आप एंड पे मिरर लगा देंगे तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन इम्पोज़ करेंगे फोटॉन को, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन डेवलप हो रही है। फिर फोटॉन जो प्रोपोगेट करेंगे अलोंग द एक्सिस, आपके पास वो पेयर ऑफ मिरर से वहां से टक्कर खा के वापिस आएंगे, तो आपके पास किसी भी यानी आपके पास रेजोनेटर में वो बच जाने वाले कुछ भी होंगे वो निकल जाएंगे, बाकी उस एक्सिस के अलोंग चलना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ फोटॉन जो है वो आप ट्रेवल कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस, जैसे डी फिग में आप देख सकते हैं, और रिफ्लेक्ट बैक करेंगे एंड मिरर पे, फिर वो वापस आएंगे अपोजिट मिरर में, फिर स्टिमुलेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एटम को अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करते जा रहे हैं, ठीक है। अब अगली ई में देखो क्या हो रहा है कि आपके पास के मिरर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक, जैसे आप देख रहे हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है मीडियम के अंदर, स्टिमुलेटेड एमिशन एक्ट कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो जो लेजर ऑपरेट करेगी वो एज एन ऑसिलेटर कर रही है कि हर दफा वो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है फीडबैक के साथ साथ। तो फोटॉन जो स्ट्राइक करेंगे अपोजिट मिरर में, फिर रिफ्लेक्ट आएंगे, फिर वो मीडियम के अंदर आ जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो फोटॉन ट्रेवल कर रहे हैं अलोंग दी एक्सिस, वो ज्यादा से ज्यादा फोटॉन फर्दर स्टिमुलेटेड से जनरेट करते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लीफिकेशन होती जा रही है।
तो जो फोटॉन रिफ्लेक्ट बैक एंड फोर्थ करेंगे मिरर के अंदर, वो स्टिमुलेटेड एमिशन उनकी बड़ी तेजी से बढ़ेगी और इससे लाइट बीम आपके पास कह लें कि एक्टिव मीडियम में सेवरल टाइम ट्रांसफर्स गुजरेगी, यानी कई दफा गुजरेगी। तो आपके पास जो इफेक्टिव लेंथ है मीडियम की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अब उतने ज्यादा फोटॉन आएंगे उतने ज्यादा को स्टिमुलेट करने के चांसेस होंगे। तो एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट को हम कहते हैं ऑगमेंटेड हो जाएगी। तो हर रिफ्लेक्शन के साथ एंड मिरर के साथ आपकी पार्शली जो ट्रांसमिट हो रही है उसको यहाँ से निकालते जाएंगे। अब अगर आप एफ में देखो लास्ट वन के अंदर, तो आपको क्या दिखाया जा रहा है कि जो ट्रांसमिटेड कंपोनेंट है उसमें लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, कि यानी वहां से कुछ निकाला जा रहा है। तो आपके पास ये लॉस ऑफ जो मिरर है ये गेन यानी ये बैलेंस कर देते हैं गेन के साथ। तो जो लेजर ऑसिलेशन है वो बिल्ड हो जाती है, लेजर आउटपुट का जो है वो ब्राइट हो जाती है, कोलिमेटेड इंटेंस बीम वहां से हम ले लेते हैं। अब आपके पास डिजायर क्या होती है कि जो लेजर ऑसिलेट करे वो सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली और मोनोक्रोमेटिक लाइट दे आपको। तो आप कहेंगे कि इसके लिए ज़रूरी है कि यानी अनडिज़ायर्ड ट्रांज़िशन को दबा दिया जाए। तो अब आप कैसे ये करेंगे कि आप कोट करेंगे मिरर्स को, सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ करेंगे, हाइली रिफ्लेक्टिव फोटॉन जो डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी वाले होंगे, और आपके पास उसी टाइम आप फोटॉन अब्ज़ॉर्ब करेंगे अनडिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसीज़ को। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।